दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पूरा रामायण कांड में महाबली हनुमान ऐसा शक्तिशाली कोई नहीं था। यहाँ तक कि भगवान राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी नहीं। अगर उसे कोई हरा सकता था तो वो था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और भगवान राम ऐसा कभी करते नहीं, क्योंकि भगवान राम महाबली हनुमान को भक्त ही नहीं बल्कि अपना छोटा भाई मानते थे। लेकिन ऐसा कौन योद्धा था जो कि महाबली हनुमान को हराया था? तो जानते हैं आखिर कौन था जो कि महाबली हनुमान को हराया था। नंबर 3, भगवान श्री राम का पुत्र लव और कुश। जब भगवान श्री राम लंका से वापस आ गए थे तब उन्होंने अयोध्या में महायज्ञ किया था, जिसमें भगवान राम उस महायज्ञ में एक अश्व को छोड़ा था, जो कि उस अश्व पर लिखा था कि जो भी इस अश्व को पकड़ेगा वो युद्ध के भागीदार बनेगा। जब यही अश्व भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के पास गया तो उसने उस अश्व को पकड़ लिया, क्योंकि लव और कुश दोनों क्षत्रिय थे और अश्व पर लिखा देखकर वो दोनों ने इस युद्ध को स्वीकार किया। जब ये बात अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को पता चला तो भगवान राम ने अपने भाई को अश्व को छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन लव और कुश इस बात को समझे नहीं, बल्कि लव और कुश अपने तीखे बाणों से वो युद्ध को शुरू कर दिया, जिसमें शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण घायल हुए। लेकिन जब ये बात हनुमान को पता लगा तो हनुमान भी आया और हनुमान लव कुश को देखकर वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान राम का पुत्र है। किंतु लव और कुश ने अपने अहंकार के वजह से महाबली हनुमान को भी बंदी बना लिया और वहीं महाबली हनुमान खुशी खुशी से बंदी बन गए। नंबर 2, भगवान राम का छोटा भाई भरत। ये बात उस समय की जब लंका में हुए युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाथ ने अति शक्तिशाली लक्ष्मण को छल से मूर्छित किया था। तब हनुमान संजीवनी बूटी को लाने के लिए वो हिमालय गए थे, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी के जगह पर वो पूरे हिमालय को ही उठाकर ले आ रहे थे। तब भरत ने महाबली हनुमान को एक राक्षस समझकर उस पर आक्रमण किया था। तब हनुमान मूर्छित होकर वो जमीन पर नीचे गिर गया था। तब भरत ने पूछा था कि तुम कौन हो? तब हनुमान ने कहा था, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। जब ये बात भरत ने सुना तो भरत को अपने किए हुए पर पछतावा हुआ। उसके बाद हनुमान वहाँ से सही होकर वो उस पर्वत को उठाकर लंका की ओर चले पड़े थे। नंबर 3, जब हनुमान पहली बार सीता माता की खोज वो लंका गए थे तो तब सीता मैया की खोज के बाद उसे बहुत तेज भूख लगा था, जिसकी वजह से महाबली हनुमान लंका का अशोक वाटिका उजाड़ने लगा था, जिसमें रावण के 2 सैनिक को उसी वाटिका में मार दिया था, जिसका नाम था अजय कुमार और जामन बलि। ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। तभी रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया था और वहीं पर हनुमान को उसने बहुत अधिक युद्ध के बाद ब्रह्मास्त्र से महाबली हनुमान को बंदी बनाया था। लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान था हनुमान जी को कि उसे कोई भी अस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए हनुमान ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए उसने इस बंदी को स्वीकार किया था, जिसमें वो बंद कर रावण के पास गया था। रावण को महाबली हनुमान ने वहीं पर चेतावनी दिया था कि तुम सीता माता को छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों, इससे स्पष्ट पता चलता था कि महाबली हनुमान से बढ़कर कोई नहीं था। यहाँ तक कि नहीं लव कुश, न ही भरत और न ही मेघनाथ, ये तीनों से महाबली हनुमान स्वयं खुद अपनी मर्जी से हारे हुए थे। अगर हनुमान चाहते तो वो अपना रक्षा कर सकता था, क्योंकि उन्हें सभी देवता से वरदान मिला था। इससे स्पष्ट पता चलता था कि महाबली हनुमान से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं था, सिवाय भगवान श्री राम को छोड़कर। महाबली हनुमान भगवान शंकर का दूसरा अवतार भी है, जिससे ये हमें पता चलता है महाबली हनुमान कितना अधिक शक्तिशाली थे। महाबली हनुमान का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि वो भगवान राम का साथ दे सके, जिससे सभी राक्षस का वध हो सके
दोस्तों आज की जानकारी इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।